जवान फिल्म स्टोरी इन हिंदी। आज़ाद। शाहरुख खान। मुंबई में महिलाओं की जेल का जेलर था। वहाँ उसने महिला कैदियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। उसके ग्रुप में लक्ष्मी, ईराम, कल्की, हेलेना और जाह्नवी नाम की कैदी लड़कियां थीं। एक दिन आज़ाद अपने ग्रुप के साथ मुंबई की एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। फिर वह एनएसजी की इंचार्ज नर्मदा से नेगोशिएट करता है और कहता है कि यात्रियों को छोड़ने के एवज में कृषि मंत्री को उसे 40,000 करोड़ रुपए देने होंगे। केली गायकवाड़ नाम का आदमी वेपन्स का बहुत बड़ा डीलर था। उस मेट्रो में उसकी बेटी आलिया भी थी, इसलिए वह भी आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जब आलिया आज़ाद से पूछती है कि यह सब क्यों कर रहे हो, तो आज़ाद बताता है कि इस पैसे से वह 7 लाख किसानों के कर्ज माफ करवा देगा। जब केली और कृषि मंत्री की तरफ से पैसे आ जाते हैं तो आज़ाद सब किसानों के बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। जाते जाते आज़ाद आलिया को बताता है कि उसका असली नाम विक्रम राठौर है। इसके बाद आज़ाद अपनी जेल वाली जिंदगी में लौट आता है। एक दिन वह नर्मदा से मिलता है। नर्मदा और आज़ाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद आज़ाद अपनी गैंग के साथ हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं। वे सरकार से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल्स में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बहुत से बच्चों की जान चली गई थी। सरकार हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम शुरू कर देती है, लेकिन नर्मदा और आज़ाद की गैंग के बीच शूट आउट हो जाता है। लेकिन आज़ाद और साथी बचकर भाग निकलते हैं। एक दिन नर्मदा को आज़ाद की असलियत पता चल जाती है। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन इससे पहले केली के आदमी आज़ाद को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मगर तभी आज़ाद का विक्रम नाम का हमशक्ल उसे बचा लेता है, जो ज़्यादा उम्र का था। उधर नर्मदा को आज़ाद के ग्रुप की लड़कियों का पता चलता है और वह उनसे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। साल 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो था। एक दिन टेररिस्ट्स आक्रमण करके 40 भारतीय जवानों को मार देते हैं। इसका बदला लेने के लिए विक्रम को अपने रेजिमेंट के साथ भेजा जाता है। वे सब टेररिस्ट्स को मार गिरते हैं, लेकिन विक्रम के बहुत से साथी मारे जाते हैं क्योंकि उनके वेपन्स खराब थे। यह वेपन्स केली ने ही सप्लाई किए थे। विक्रम केली की शिकायत कर देता है, लेकिन केली विक्रम को केस वापस लेने के बदले मोटी रिश्वत की पेशकश करता है। लेकिन विक्रम उसे झाड़ता है और इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन रात को केली के गुंडे विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला कर देते हैं। केली विक्रम को अपने प्लेन पर ले जाता है और गोली मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद ऐश्वर्या को 3 पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वह प्रेग्नेंट थी और जेल में ही वह आज़ाद को जन्म देती है। जब आज़ाद 5 साल का था तो ऐश्वर्या उससे कहती है कि अपने पिता विक्रम को निर्दोष साबित करे और उन पर हुए जुर्म का बदला ले। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी की सजा दी जाती है और विक्रम को देशद्रोही घोषित किया जाता है। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। वास्तव में विक्रम जिंदा बच गया था। उसे कुछ आदिवासी लोगों ने अपने साथ रख लिया था, लेकिन केली के हमले से उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब 30 साल बाद विक्रम को आज़ाद के बारे में पता चलता है, जो रॉबिनहुड स्टाइल में देश की सेवा कर रहा था। कहानी फिर से आज के समय में आ जाती है। नर्मदा को भी आज़ाद के पास्ट के बारे में पता चल चुका था। अब वह भी उसकी सहायता करना चाहती थी, लेकिन ईरानी नाम की टीममेट वास्तव में केली के लिए काम कर रही थी। वह अपने गुंडों के साथ नर्मदा और आज़ाद ग्रुप पर हमला कर देती है। तभी आज़ाद वहां पहुंच जाता है और भगदड़ के दौरान ईरानी मारी जाती है, लेकिन इस हमले में आज़ाद की दोस्त लक्ष्मी भी शहीद हो जाती है। एक दिन इलेक्शन आते हैं और केली भी चुनाव में खड़ा था। आज़ाद अपने ग्रुप के साथ उसके काफिले पर हमला करता है और उसके पैसों से भरे कंटेनर चुरा लेता है। केली उस पैसे से वोट खरीदने वाला था। साथ ही आज़ाद इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन्स को भी अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इस दौरान केली के गुंडे विक्रम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी आज़ाद एक वीडियो जारी करके सरकार से डिमांड करता है कि हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली 253 फैक्ट्रीज को बंद किया जाए। सरकार ऐसा ही करती है। तभी केली को आज़ाद की लोकेशन का पता चलता है, जो कि जेल होती है। वह अपने गुंडों के साथ आज़ाद पर हमला कर देता है। वहां जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में विक्रम केली को फांसी पर लटका देता है और इस तरह अपनी पत्नी और खुद के साथ हुए जुर्म का बदला पूरा करता। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि स्पेशल टास्क फोर्स STF के अधिकारी माधवन नायक ही आज़ाद को इन मिशन पर भेज रहे थे। अब की बार वे उसे स्विस बैंक से जुड़े मिशन पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं।
तो यही थी इस फिल्म जवान फिल्म स्टोरी इन हिंदी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।